रावलपिंडी टेस्ट में प्रोटीज टेलेंडर्स की शानदार बैटिंग, पाकिस्तान की सबकत खत्म करके टीम को 71 रन की लीड दिला दी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट। टेलेंडर्स ने आखिरी 2 विकेटों की शराकत में 169 रन बनाकर बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। आसिफ अफरीदी ने 5 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम कर दी थी, मगर सनरान मेथोसामी ने करियर बेस्ट 89 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त कमजोर कर दी। क्रिस्टियन टब्जिस ने 76 और टोनी डी जोर्जी 55 रन बनाकर नुमाया रहे। आसिफ अफरीदी की बेहतरीन परफॉर्मेंस, 6 विकेटें हासिल की। नुमान अली की 2, शाहीन अफरीदी और साजिद खान ने 1-1 विकेट लिए। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए। Oh, that's a beauty. Edge and straight away. Oh, that's close. That is close. And given. Oh, that's close. That's gone. It's a fifer. टेस्ट डेब्यू में आसिफ अफरीदी 5 विकेटें लेने वाले मौमर तरीन क्रिकेटर बन गए। 38 साल 302 दिन की उम्र में इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट ने 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की थीं। 38 साल आसिफ अफरीदी डेब्यू मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले छठे पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। नुमान अली आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कैरियर की बेहतरीन दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेटें हासिल की थीं। शाहीन अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद 19वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में साउथ शकील 13वें नंबर पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान 4 दर्जे तरक्की के बाद 16वें, बाबर आजम 2 दर्जे तरक्की के बाद 22वीं पोजीशन पर हैं। टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन है। बहराए अरब से $1 अरब की मनशियात पकड़ने पर अमरीकी सेंटकॉम का पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन। बयान में कहा, कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक PNS यरमुक ने की है। महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल में 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बनती है। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवीद ने इस कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PNS यरमुक की बड़ी कार्रवाई पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। CTF 150 के तहत पाक बहरिया की कामयाब कार्रवाई पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि पाक बहरिया आलमी सतह पर अपनी पेशा वराना महारत का लोहा मनवा रही है। अफसरान और जवान मुल्क की समंदरी हदूद के दिफा के लिए शब रोज़ कोशा हैं। कौम को पाक बहरिया के जांबाजों पर नाज है। मैं खुद भी उनकी कुर्बानियों पर फख्र महसूस करता हूँ। PNS यरमुक की कामयाबी खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म की आकाश है। पाकिस्तान से दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए, ट्रंप का मोदी को दिवाली पर पैगाम। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोदी से फोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। ज्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलूचिस्तान भिजवाने की हिदायत। कहा, बलूचिस्तान को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलने पर इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशत गर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरखास्त है कि KP हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं ले रही तो हमें दे दें। बलूचिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इयादा किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। गुफ्तगू में गज़ा और फ़लस्तीन के उमूर ज़ेर बहस आए। UAE में नामज़द पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अलविदाई मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने शफ़क़त अली खान की बतौर तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा खिदमात को सराहा। रवां साल तरक्की का हदफ 4% से ज़ायद था। सैलाब के बाइस इसमें कुछ कमी का इम्कान है। रवां माली साल 3.5% शराह नमू हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी है।
मुआशी कामयाबी को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद में जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत टैक्स, तवानाई, निजकारी और पब्लिक फाइनेंस में गहरे इस्लाहाती इक़दामात पर कारबंद है। टैक्स वसूलियों की शरह को 13% तक ले जाया जाएगा। 34 सरकारी इदारे निजकारी कमीशन के सुपुर्द कर दिए। अमल दरामद का अमल जारी है। लाहौर के इलाके मजंग में कातिल डोर ने गरीब घराने का वाहिद सहारा छीन लिया। 21 साला नुमान यूसुफ मेडिकल स्टोर पर काम करता था। वालिदा के टेस्ट के लिए जल्दी छुट्टी लेकर घर जा रहा था। रास्ते में कातिल डोर ने जिंदगी छीन ली। माँ बाप के इलाज के लिए 2 नौकरियां करने वाला यूसुफ घर का वाहिद कफील था। वालिद दिल का मरीज और वालिदा को ब्रेन ट्यूमर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। काला शाह काकू में नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी, अली रजा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक तरफ बसंत बनाने की तैयारियां तो दूसरी तरफ कातिल डोर इंसानी जिंदगियां निगलने लगी। इंतजामिया के महफूज बसंत प्लान पर सवालात उठ गए। पुलिस और इंतजामिया की नरमी की वजह से पतंग और डोर फरोशों को शह मिल गई। पतंग फरोश इंसानी जानों से खेलने लगे। सकबल वज़ीर आला का ऑर्डर था, जिस इलाके में डोर फिरने का वाक़या होगा वहां का मुतालिका SHO मुअत्तल होगा। गरीब बंदे के लिए कोई भी सब्जी लेना जो है वो आसान बात नहीं है। महंगी तो महंगी सब्जी खा रहे हैं, कोई गरीब आदमी खा रहे तो वे लें। सब्जियों के रेट इतने ज्यादा हैं, टमाटर के रेट जो है आसमानों को छू रहे हैं। सब्जी के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं और गरीब की आवाम के पहुंच से बहुत दूर हो गई है ये सब्जियां। महंगाई रोज पर है और गिला इनकम पर नजर है। यहाँ तो जहाँ पर रेट लेस नजर आते हैं। आटा भी महंगा, फ्रूट इतने महंगे हैं, टमाटर 300 रुपए किलो है। अफगानिस्तान के साथ सरहदों की बंदिश से अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से बाहर। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर और अदरक 700 रुपए, लहसुन और मटर 400 रुपए किलो में फरोख्त। फलों की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा। चीनी की कीमत में भी इजाफा। फैसलाबाद में फी किलो चीनी 230 रुपए तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में आटा नायाब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि इस इदारे की साख का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं, केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे? क्या हम जजेस भी इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? वकील ने कहा कि अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज नहीं उठाया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हर वकील का अपना मौक़िफ़ है, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि कुछ वकला ने कहा तरमीम को एक साइड पर रख दें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड कायम। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। टेफ्टा इदारों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,500 से ज्यादा नौजवान बरसरे रोजगार हो गए। पंजाब और वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल इदारों से 45,000 और पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से तरबियत याफ्ता 1428 नौजवानों को रोजगार मिल गया। पंजाब में गैर जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात शांगा मांगा की सियासत है। 1 माह में मुतालिबात पूरे न हुए तो आवाम को मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने पास्को को खत्म कर दिया तो गंदम कैसे खरीदेगी? आज गंदम काश्तकार के बजाय मिडल मैन के पास है। पंजाब हुकूमत के इकदाम से लाहौर में स्मोक में कमी का इम्कान। AQI की औसतन सतह 220 से 240 के दरमियान रहने की तवक्को। ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर में ट्रकों और बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त पर कंट्रोल की पॉलिसी पर अमल होगा। हुकूमती इकदाम के साथ अवाम का भरपूर ताउन स्मोक में कमी लाने के लिए बहुत अहम है। 1.5 लाख माएँ हर साल ब्रेस्ट कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। ख़वातीन से दरख्वास्त है ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में आकर मुफ्त स्क्रीनिंग करवाएं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए माएँ बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस न करें। बीमारी के आगाज़ से कबल हिफाजती मेडिकल प्रोसेस लाजिम है। हिफाजती बीमारियों से बचाव के लिए टीका जात के कोर्सेज भी लाजमी कराएं।
सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत के काम का मुआवजा किसी और सूबे से कर लें। गंबट में गुर्दों और फेफड़ों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे सुबह 4 बजे दिल में तकलीफ महसूस हुई तो मैं NICVD पहुंचा। सीनियर वजीर होने के बावजूद मुझे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। PMDC का बहुत बुरा हाल है। ऐसे नाअहल लोग बिछाए हुए हैं जो एक सर्टिफिकेट के लिए साल लगा देते हैं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ के BDS के तलबा की दरखास्त पर रिमार्क्स। आइंदा समात पर दलाइल तलब। MD कैट के पासिंग मार्क्स कम करने पर मीरपुर खास के 39 तलबा ने दरखास्त दायर कर रखी है। लोगों को पैसा बैंक में रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। भारत में लोग बरसों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपरटेक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील ने कहा कि अगर बैंकों से उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स देने के बाद नुकसान होता है। हम सुपरटेक्स में फाल ही नहीं करते, हमें अगर ब्लॉक में रखना चाहिए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद सोने की कीमत में 7,500 रुपए कमी। फी तोला सोना 4,37,000 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,74,967 रुपए हो गई। 151 रुपए की कमी से फी तोला चांदी की कीमत 5,110 रुपए पर आ गई। रोटी की कीमत के तायुन का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नानबाई एसोसिएशन को हिरासत करने से रोकने के हुक्म में आइंदा हफ्ते तक तौसी कर दी। अदालत के डिप्टी डायरेक्टर फूड को नानबाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके मामला हल करवाने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के चौथी बार वारंट जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जामिन के मचलके भी जब्त कर लिए। SP रावल और DSP वारिस खान को शोकास नोटिस जारी। जज ने रिमार्क्स। अलीमा खान गुज़श्ता रोज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करती देखी गई। कहा, रूपोश हैं, पुलिस अफसरान अदालत को धोखे दे रहे हैं। दोनों अफसरान 24 अक्टूबर को अदालत में पेश हों। कराची के इलाके लियाकताबाद में रेंजर्स एहलकारों पर कातिलाना हमले का 27 साल पुराना केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम उबैद के 2 की उम्र कैद की सजा का लदम करार दे दी। मुल्जिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस का दोबारा ट्रायल हो चुका। गिरफ्तार सारे मुल्जिमान रिहा हो चुके। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम एतराफ़ जुर्म कर चुका, बरियत का हकदार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CDA को आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की हिदायत। आवारा कुत्तों के खात्मे और नस्ल कुशी के खिलाफ केस में डायरेक्टर CDA म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वजाहत के लिए ज़ाती हैसियत में तलब। हमास से मजीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास अब तक हलाक 28 मगवियों में से 15 की लाशें इसराइल को वापस कर चुकी है। अमरीका की दरख्वास्त पर बरतानवी फौजी गजा मनसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली की तस्दीक। मशरक़ वस्ता के ममालिक ने गजा में हमास के खिलाफ लड़ने की पेशकश की है। ट्रंप का दावा। कहा, जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर रद्द-ए-अमल तेज, शदीद और फैसला कुन होगा। नायब सदर JD Vance का कहना है कि इसराइली 200 पर किसी भी किस्म की बैरूनी फौज की तैनाती मुसल्लत नहीं करेंगे। अमरीका तुर्किया के तामीरी किरदार का मोतरफ है। ट्रंप के दामाद और मशीर जारेड कुशनेर कहते हैं कि हमास के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में तामीर नो नहीं की जाएगी। अमरीकी जोड़े ने फलाही कामों के लिए 2900 अरब अतिया करके मिसाल कायम कर दी। नैन्सी और केंडर के अतिया करदा रकम मकामी फलाही मंसूबों, पार्क्स की बहाली, तालीमी इदारों और कम्युनिटी प्रोग्राम्स पर खर्च की जाएगी।